हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है पेट्स के ऊपर। थोड़ा सा अलग टॉपिक है। बेसिक जो डेली चल रहा था उससे थोड़ा सा मैंने सोचा कुछ अलग बनाना चाहिए। ये वही वीडियो रहेगा, डॉग्स के ऊपर रहेगा बेसिकली। स्टार्ट करते हैं वीडियो को फटाफट से। अब काफ़ी लोग आपने देखे होंगे, राइट? काफ़ी लोग पेट रखते हैं अपने घरों में, लाइक डॉग लवर्स होते हैं। काफ़ी लोगों को पसंद होते हैं पेट्स, मुझे भी बहुत पसंद है। बट क्या है कि मुझे बहुत डर लगता है उनसे। पसंद है बट स्टिल डर लगता है। लाइक अब मैं बोलूँ तो जैसे मैं बताता हूँ आपको एक किस्सा। क्या होता बचपन में, लाइक जब मैं छोटा था तो उस टाइम पर हम रहते थे कहीं और, एंड वहाँ पर लाइक नॉर्मली क्या होता था कि कुछ भी दुकान से सामान लेने जाना है या कुछ खाने की चीज़ लेने जाना है तो जाते थे ऐसे ही, राइट? अपनी थोड़ा गली से बाहर निकल कर दुकान थी, शॉप थी, जो जनरल स्टोर होता है नॉर्मली। हम वहाँ तक जाते थे कुछ भी सामान लेने, कुछ भी खाने का सामान लेने, खाने की चीज़ लेने, या फिर कोल्ड ड्रिंक या कुछ भी। नॉर्मली हम डेली जाते थे, राइट? तो अब डेली जाते हैं तो ऑब्वियसली जो गली के स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, जो गली के कुत्ते होते हैं, वो क्या करते हैं, वो पहचान जाते हैं। वो आपके ऊपर लाइक भौंकेंगे नहीं, अननेसेसरी आपके पीछे भागेंगे नहीं, राइट? क्योंकि वो एक तरह से जान जाते हैं, पहचान जाते हैं कि ये इसी गली के इसी घर में रहते हैं। उनको हम कभी कभी खाना भी खिला देते थे, लाइक बिस्किट डाल दिया, कभी कुछ इस तरह का हड्डी डाल दी। जब भी चिकन बना कभी तो हड्डियाँ कुत्तों को डाल दी फेंकने के बदले, तो ऐसा करते थे। तो ऑब्वियसली वो जान गए थे। बट फिर क्या हुआ, कुछ टाइम बाद अचानक से एक नया कुत्ता आ गया गली में। पता नहीं कहाँ से आया बट वो आ गया, एंड वो लाइक काफ़ी अग्रेसिव था। वो हर किसी के ऊपर भौंकता था क्योंकि वो नया था। ऑब्वियसली वो नहीं जानता था कि गली में कौन कौन लोग रहते हैं, या फिर जो भी इस गली के लोग हैं, तो वो नहीं जानता था, तो वो भौंकता था। बट हमें नहीं पता था उस टाइम पर, अचानक से वो आ गया कहीं से। अब हम नॉर्मली जैसे जब हम जाते थे तो मैं जब ऐसे ही नॉर्मली जा रहा था दुकान पर चीज़ लेने के लिए। अब जब मैं वहाँ जा रहा था तो क्या हुआ, वो कुत्ता मेरे पीछे पड़ गया। लाइक वो भौंकने लगा बहुत तेज़। अब मैं पहले से ही थोड़ा डरता था कुत्तों से, तो अब वो भौंकने लगा तो अब मैं डर के मारे भागने लगा। लाइक वो मेरी लाइफ का सबसे ज़्यादा ऐसा एक्सपीरियंस था जब लाइक डॉग्स के साथ, कि उस टाइम पर लाइक मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा था। लाइक बहुत एकदम इंटेंसिटी के साथ ख़तरनाक, लाइक बहुत ज़्यादा डर बैठ गया था मेरे मन में डॉग्स के लिए स्पेसिफ़िकली। क्योंकि उस टाइम पे मैं बहुत छोटा था, लाइक 10-11 की एज होगी मे बी। एंड उस टाइम पर मैं बहुत सिंपल, घर से बाहर भी नहीं निकलते थे, तो वैसे ही थे हम कि घर में ही रहना है। तो बाहर निकले तो इतनी वो थोड़ा बड़ा भी था साइज़ में, ऐसा भी नहीं वो छोटा था डॉग था, काफ़ी बड़ा था वो थोड़ा। मीडियम साइज़ बोल सकते हैं, मीडियम साइज़ का डॉग था। अब आई डोंट नो कैसे मैं जस्टिफाई करूँ उसको, बट बड़ा था। उसकी वजह से जो मेरे मन में डर बैठा था वो काफ़ी टाइम तक रहा था। वो उसने मुझे काटा नहीं, बट वो मेरे पीछे जिस तरह से भागा था ना, वो काटने के लिए ही भागा था। जिस तरह से वो अग्रेसिव था, वो पहले भी काफ़ी लोगों को काट चुका था, बड़े लोगों को भी। ये मुझे बाद में पता लगा जब मैंने घर जाकर बताया कि ऐसा ऐसा हुआ, कि गली में कोई कुत्ता आ गया है नया, जो अलग है थोड़ा, नॉर्मली जो हमारे गली में रहते हैं डॉग्स उनसे अलग है। तो जब मैंने घर पे बताया तो उन्होंने ठीक है, उन्होंने पूछा कि कहीं काटा तो नहीं, एंड कंसर्न दिखाया। बट तो ऑब्वियसली उन्होंने दिखाया कंसर्न, बट उसके बाद उन्होंने बताया कि ऐसा हुआ है कि गली में और भी लोगों के उस डॉग ने काटा है। ऑब्वियसली फिर मुझे और भी ज़्यादा लाइक डर लगने लगा। उसके लाइक काफ़ी टाइम तक ऐसा हुआ था कि मुझे रात में जब सपने आ जाते थे डरावने, उसमें मुझे ऐसा लाइक सपना आता था कि कुत्ता मेरे पीछे भाग रहा है एंड मुझे काटने के लिए उसने मुझे काट लिया है। वो सपने में जब भी आता था वो सीन, तो मैं बहुत ज़्यादा डर जाता था रात को सोते टाइम। एंड
ये बात ऑब्वियसली मैंने कभी किसी को नहीं बताई है, ये मैं पहली बार वीडियो पर ही बता रहा हूँ। सो ऐसा होता था बचपन में, होता है, काफ़ी काफ़ी डर बैठ जाते हैं, राइट। तो उस टाइम पर मुझे ऐसा डॉग्स के लिए कुछ नहीं था कि मुझे अच्छे लगते हैं या मुझे कभी फ्यूचर में मुझे पेट रखना है डॉग को, तो ऐसा नहीं था। बट बाद में धीरे धीरे जैसे बड़े हुए, फिर अपने फ्रेंड्स के यहाँ डॉग देखे, उनके यहाँ डॉग्स को खिलाया, उनके साथ खेला एंड उनके साथ रहे। कभी लाइक एक बार मैं अपने किसी फ्रेंड के साथ गया था मेरठ, तो वहाँ पर कुछ दिन के लिए हम रहे थे। तो उसके घर में डॉग था बहुत अच्छा, लाइक लेब्राडोर था एंड काफ़ी बड़े साइज़ का था। बट स्टार्टिंग में जब हम गए तो डर लगा था थोड़ा सा, बट उसके बाद फिर थोड़ी दिन हम उसकी बहन की शादी में गए थे, तो कुछ दिन के लिए रुके थे वहाँ पे, 2 दिन के लिए। तो स्टार्टिंग में तो अजीब सा लगा, डर लगा, मैं पीछे पीछे बच के रह रहा था थोड़ा दूर दूर। बट कुछ टाइम बाद फिर लाइक नॉर्मल सा लगने लगा, थोड़ा उसको सहलाया, थोड़ा उससे एक तरह से दोस्ती सी हो गई। उसके बाद फिर उसको बाहर घुमाने ले जाता था मैं। सो एक तरह से काफ़ी अच्छा फील हुआ उसके साथ। लाइक ऐसा लगा कि अब वो थोड़ा डर ख़त्म हो गया है, जो बचपन से डर चलता आ रहा था, काफ़ी ज़्यादा हद तक वो डर वहाँ से ख़त्म हो गया उस एक इंसिडेंट की वजह से। क्योंकि उस डॉग के साथ मैंने काफ़ी टाइम बिताया एंड उसको खिलाया भी, उसके साथ वॉक पर भी गया, तो बहुत अच्छा लगा। तो फिर उस टाइम के बाद मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि कभी ना कभी मुझे भी डॉग तो चाहिए। लाइक उस टाइम से एक तरह से प्यार सा हो गया डॉग से, पेट से, राइट। सो वो चीज़ ऑब्वियसली एक टर्निंग पॉइंट बन गई। जो बचपन से डर चलता आ रहा था वो अब तक नहीं ख़त्म हुआ था जब तक वो वाला सीन नहीं हुआ मेरी लाइफ में। सो उसके बाद फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, इतने भी बुरे नहीं होते हैं डॉग्स। ऑब्वियसली वो पहले से भी पता ही था, ऐसा नहीं था कि मैं हमेशा सबको डॉग्स को गलत ही समझता था, बट मैं दूर रहता था, मैं टच भी नहीं करता था, लाइक मैं सहलाता भी नहीं था, जैसे नॉर्मली ऑफिस में या फिर स्ट्रीट में भी। हमारी स्ट्रीट जो भी जहाँ पर मैं रह रहा हूँ वहाँ पर भी डॉग्स हैं एंड ये भी लाइक जानते हैं, जब भी शायद ये बाहर वालों पर भौंकते भी हैं, बट जब हम आते हैं तो ऑब्वियसली हमारे ऊपर नहीं भौंकते हैं। तो वो जानते हैं अब हमें। मैं रात को भी लेट ऑफिस से आता हूँ तो भी बिल्कुल साथ साथ मुझे घर छोड़ने आते हैं। लाइक मैं कैब जो है वो थोड़ा सा घर गली के बाहर छोड़ती है, तो गली के बाहर से जब मैं अंदर आता हूँ अपने घर में, तो ये डॉग्स आ जाते हैं वहीं पर, और वहाँ से घर तक पूरा साथ साथ आते हैं। एंड जैसे ही मैं अंदर चले जाता हूँ गेट से, तो वो वापस चले जाते हैं अपने जहाँ पर भी बैठे होते हैं। वो उनका एक स्पॉट है, वो अपने स्पॉट पे वापस चले जाते हैं। तो डेली का यही सीन है अभी तो। जब भी मैं, क्योंकि लेट नाइट में आता हूँ ऑफिस से, 3:30-4 बजे तक घर आता हूँ मैं रात को, तो अब तो डॉग से मतलब कोई दिक्कत नहीं है इतनी, बट हाँ, डर अभी भी है कहीं ना कहीं। सो हालांकि मेरे मन से इतना डर निकल गया है कि अब मुझे ऐसा है कि हाँ, मुझे बहुत पसंद है डॉग्स, लाइक आई लव डॉग्स, कि मुझे भी पालना है कभी ना कभी। जब भी लाइक मौका मिलेगा, जब भी मुझे लगेगा कि हाँ मैं अब संभाल सकता हूँ उसको, तो मैं उसको पाल लूँगा। बट स्टिल अभी भी वो जो बचपन का डर था, कभी कभी वो वापस आ जाता है। इवन दो इन डॉग्स के साथ भी क्या होता है कि एक इंस्टिंक्ट वाला वो बैठ गया है मन में। इंस्टिंक्ट इन द सेंस कि जैसे मैं चल रहा हूँ नॉर्मली, अचानक से ये डॉग भी पीछे आ जाते हैं ना, कभी कभी पैर टच कर देते हैं या चाटने लग जाते हैं, तो एकदम से अंदर से डर लग जाता है। एंड वो डर ऐसा नहीं होता कि नॉर्मल डर हो, वो जैसा बचपन में था ना उसी टाइप का वो डर होता है। तो बिल्कुल कुछ सेकंड्स के लिए होता है, बट वो होता है अभी भी। इवन दो इन डॉग्स को मैं जानता हूँ, ये गली के डॉग्स हैं एंड इनको मैं बिस्किट सब वही खिलाता हूँ, एंड ये बिल्कुल भी मुझ पर नहीं भौंकते हैं कभी भी, राइट। तो ये डॉग्स अच्छे हैं बिल्कुल, बट स्टिल जब भी ये ऐसे अचानक से पीछे से आते हैं, तो वो जो फीलिंग है ना, जो बचपन में हुई थी जब वो डॉग मेरे पीछे भागा था काटने के लिए, वो फीलिंग, वो इंस्टिंक्ट एकदम से आ जाता है अचानक से कहीं से, कुछ सेकंड्स के लिए। फिर मुझे रियलाइज़ होता है कि ये तो अपने ही डॉग्स हैं, लाइक एक तरह से पालतू हैं। तो ऑब्वियसली वो, आई डोंट थिंक कि वो डर, अब आई डोंट नो कि वो कभी जाएगा या नहीं जाएगा, बट अभी के लिए तो वो फ़िलहाल है। चाहे वो
बहुत कम है, चाहे वो बिल्कुल कभी कभी सिचुएशंस में ही आता है, बट वो डर वापस ज़रूर आ जाता है एकदम से। एंड जो डॉग्स की बात रही, ऑब्वियसली एज आई सेड कि डॉग्स मुझे बहुत पसंद है। मुझे नहीं पता था कि मुझे डॉग्स पसंद होंगे कभी, बट अब हो गए हैं, तो ऑब्वियसली मैं कभी ना कभी डॉग ज़रूर पालूँगा जब भी मुझे लगेगा कि आई एम रेडी फॉर इट। सो क्योंकि ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चा पालने की तरह ही है। डॉग, एक छोटा डॉग लाएंगे, पपी लाएंगे, तो उसको पालना, बड़ा करना जिम्मेदारी है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ऑब्वियसली ऐसे ही नहीं ला सकते इरिस्पॉन्सिबल, जब तक इरिस्पॉन्सिबल नहीं रह सकते उसके साथ, राइट। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने लायक तो बनना होगा पहले, जब लगेगा तो ऑब्वियसली, मतलब पक्का मेरे मन में है कि हाँ, डॉग पालना तो ज़रूर है कभी ना कभी। अब वो कब पालना है वो नहीं पता है, बट स्टिल आई डोंट थिंक कि डॉग पालने के बाद भी वो डर जाएगा, क्योंकि अब पता नहीं उसका रीज़न क्या है। बट हाँ, ये जो डर है ये कुछ सेकंड्स का है, इसमें कोई हार्म नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से ऐसा ही है। तो अभी भी ये डॉग्स की आवाज़ शायद आपको आ रही होगी बैकग्राउंड में, ये अभी भी भौंक रहे हैं रात में, क्योंकि मैं बाहर वीडियो बना रहा हूँ गली में घूमते हुए रात में 4:30 बजे। तो ये भौंक रहे हैं ऐसे ही, बट मुझ पर नहीं, ऐसे ही भौंक रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं शायद। तो आई डोंट नो, बट जो भी है, ये डर आई डोंट नो कि कभी जाएगा या नहीं, वो क्योंकि वो इंस्टिंक्ट वाला डर एकदम से आ जाता है कभी भी। सो आई डोंट नो उसका रीज़न भी क्या होगा, बट कोई बात नहीं, इट्स ओके। इसमें कोई नुकसान तो नहीं हो रहा मेरा, नहीं, आई डोंट थिंक कि इसमें कोई नुकसान है ऐसा। वो बस कुछ सेकंड्स के लिए आता है बस, एज सच, और कोई दिक्कत नहीं है इनसे। सो बस यही शेयर करना था थोड़ा सा आज की वीडियो में। आज की वीडियो में कोई टॉपिक ऐसा मैंने सोचा नहीं था, एंड मन में भी ऐसा कुछ नहीं था कि हाँ इस टॉपिक पर वीडियो बनाई जाए या किसी टॉपिक पर। बस मैंने कैब में आते आते, घर आते आते ही सोचा कि चलो ये डॉग्स के टॉपिक पर ही वीडियो बना देता हूँ, कुछ अलग सा टॉपिक हो जाएगा, जो डेली चल रहा है उससे थोड़ा हटकर हो जाएगा। तो बस यही थी आज की वीडियो में, यही थी आज की वीडियो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन। इसमें कुछ ऐसा शेयर करने का था नहीं, कुछ इंस्पिरेशनल, कुछ मेंटल हेल्थ से रिलेटेड इसमें नहीं था, बट यही है, बस थोड़ा सा अपने बारे में बताना था कि हाँ मुझे डॉग्स पसंद हैं, आई लव डॉग्स, बट स्टिल आई एम स्केर्ड ऑफ डॉग्स। सो कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टेटमेंट है, माना कि हाँ कॉन्ट्राडिक्टिंग है, बट स्टिल जो भी है यही है, अब कुछ नहीं कर सकते इसमें। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वन। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।